बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 बौद्ध रहते थे। उनका असली नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बोला। चीन में उन्हें बस हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होकर अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे तीनों इतनी एकाग्रता, संपूर्णता व तल्लीनता के साथ हंसते कि उनको देखकर सारा गाँव हंसने लग जाता। जब पूरा गाँव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गाँव की ओर चल देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने गम भूलकर बस हंसने लग जाते थे। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, जैसे उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया, ईश्वर की शक्ति को समझ लिया हो। उन्होंने शब्दों का प्रयोग किए बिना चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना कि किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस सदा हंसते ही रहते, और इसी कारण उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मॉन्क। लोगों को हंसते हंसाते वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे, एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया, क्योंकि वे सोचते थे कि 3 में से जब किसी की मृत्यु होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे, क्योंकि उन लोगों ने इसको कभी रोते हुए नहीं देखा था। सारा गांव इकट्ठा हो गया और दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के आगे खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी आज से पहले उनने हंसी ना हो। गाँव के बड़े बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की कि ये आपका दोस्त था, इसकी मौत पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार भिक्षुओं ने लोगों से बात की कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। हम कई वर्षों तक साथ साथ रहे, अपनी उपस्थिति और मौजूदगी का साथ में आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे श्रेष्ठ अवसर क्या हो सकता है। सारा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु को चिता पर लिटाया गया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। तीसरा भिक्षु जो चिता पर लिटा था वो भी हंस रहा था। चीन में प्रथा थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके सारे वस्त्र बदलकर नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाते थे, लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने कह रखा था कि मुझे स्नान मत कराना। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, ना ही कोई धूल जमा हुई, इसलिए मुझे नहलाकर कपड़े मत बदलना। तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो पता चला कि उस भिक्षु ने अपने शरीर में कपड़ों के भीतर कुछ चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने से आकाश में रंग बिरंगे कलरों में बिखर गए, और इस तरह तीसरा भिक्षु मरकर भी गांव वालों को हंसा गया। और दोनों मॉन्क ने कहा, चालाक आदमी, तुमने एक बार फिर हम दोनों को हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी उनकी आखिरी हंसी थी।